सरदार जब भी आते थे हंसी खुशी चेहरे पे था, हमेशा मुस्कुराए रहते थे। आज इसे क्या बात हुआ, कौन से काम में डूबा हुआ है सरदार जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरदार जी बात पूछते हैं, क्या बात है सरदार जी? सरदार जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्या जानकारी देना चाहते हो? आप जब भी आते थे हमेशा चेहरे पे खुशी रहता था। आप कौन से में फंस गए कि आपके चेहरे पे काफी चाहिए सरदार जी? मेरे उदासी का काम जानना चाहते हो? जी हाँ सरदार जी। देखिए मुन्ना, गौतम का पुत्र शोक दुनिया में सबसे बड़ा शोक और सबसे बड़ा खर्च होता है। यही सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी अपने भाई बाप से जुदा होकर न मालूम कहाँ पर गई कि अपना जान गंवा दिया कि बाप और भाई मेरा मुंह न देखे। और बेटा मेरा जेल में तड़प रहा है और आज पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो करके। ये अपना स्थान को मालूम हो गया है पुलिस वाला। कहीं सोच रहा हूँ कि जिस दिन अपनी छापा डालेंगे उस दिन बचना मुश्किल हो जाएगा। यही गम मुझे है। सोच रहा हूँ कि मेरे बेटे पर क्या गुजरती होगी। मेरा बेटा जेल में तड़प रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये स्थान पुलिस वालों को मालूम हो गया है। ये स्थान छोड़ करके हथियार दिल्ली पहाड़ी सरदार जी। तो चलिए यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। चलिए सरदार जी। अपने गांव में पहुंच चुका हूँ। चलता हूँ, लोगों से पता करूंगा कि मेरे पिताजी कहाँ है, मेरे बेटों को कहाँ है। अपने दिल की हाल किससे कहने जाऊं, किससे कैसे सुनाऊं मैं? हर किसी को सुनाऊं मेरा जान में कोई जी हाँ सरदार जी। ये तो मेरा बेटा संघर्ष है। मैं क्या देख हूँ, अभी तक ये जेल में था लेकिन कैसी आज विद्यावान और जंगल पहाड़ी में भटक रहा। बेटा
शंकर के तुम्हारी कैसी हालत हुई बेटा, किस तरीके से मैंने पाला था तुझे, आज तेरी हालत कैसी हुई है शंकर की, कैसी यहाँ पहाड़ी पर आया। हाँ बेटा, पिताजी, पिताजी, मैं क्या देख रहा हूँ कि आप एक डाकू के रूप में पिता ने लपेटे हुए। मैं डाकू बना नहीं हूँ, बल्कि डाकू बनाया गया। भवानी सिंह के कारण आप 20 वर्ष लगभग जेल काटे और बेटी का नाम इंसान मिल गया। तो बेटा सुख की रोटी खाए, सुख की नींद सोए, और आज हम बाप बेटे शासक प्रशासन की जगह में बागी बनते। तुझे मेरी कसम है, अगर मेरी आवाज हो तुझे खूब खून की कसम हटे तो, अगर वो भवानी सिंह जिंदा रहा तो लाओ जिंदगी में। किस तरीके से आज मैं अभू शांत था, जो हिंदी उड़ाते थे, सीधी बात दुनिया करते हैं, अरे क्या हंसी उड़ाते थे। अभी क्या समय बेटा एक लाख लाखा हुआ जब बड़ा काफिला निकलता है तो लोग हर में छुप जाते हैं। इसी तरीके से तुम अगर संकल्प करके रहोगे तो जीवन अच्छी हो जाएगा। आज मेरा बेटा संकल्प नहीं, आज रूपा भवानी और याद बेटे जमाने तो आज ये शंकर पे और के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रूपा बेटा रूपा इस तरह पहले स्नान करो, कपड़े भोजन करो, भवानी बेटे जमाने भवानी जिस बच्चे को बाबा जी लेकर गए थे वो बच्चा सयाना हो गया।
मामला तेरे साथ कैसा है, ये बता। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? दादाजी पढ़ाई तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, एग्जाम हो गया, अभी एडमिशन लेना बाकी है और साथ ही साथ अलग कोर्स की तैयारी भी करना चाहता हूँ। हरी प्रसाद, पढ़ाई पर ध्यान देना, अभी दोस्त के चक्कर में मत रहो। पढ़ाई पर ध्यान देना। अगर तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस हो तो कमियां महसूस मत करना। जो कुछ तुझे कमी हो खोल कर मांग लेना, मैं तेरी हर चीज पूरी। दादाजी आज तक आपने कोई कमी नहीं छोड़ी दादाजी, तो मैं क्या कहूँ। चलिए अब मेरा कॉलेज जाने का वक्त हो गया, ठीक है बेटा, मैं आगे आ जाऊंगा। जाओ। देखा तुमने हरि प्रसाद कितनी अच्छी शिक्षा पाया। बाबू साहब जो आपके छाया में पड़ेगा बढ़ेगा, अच्छा शिक्षा शब्द ही पाएगा। तुझे तो मालूम होगा कि वो जो भैया किसान था मेरे हाथ से कर ले गया और वो कर लेने के बाद वो साला मर गया। मैंने सोचा मेरा कर्ज डूब गया, लेकिन राजभवन एक दिन ढूंढते ढूंढते मैं गांव सबलपुर पड़ा, वहां पर जाकर पता लगा तो पता लगा उसके छोटी सी बेटी है जिसका नाम मधु है। राजभवन अब वो सयानी हो गई होगी, उसका बाप मेरा कर्ज खा कर मारा, उसकी औलाद है वो कर्ज चुकाए। चल शिवक झरैया किसान के घर अपने कर्ज की वसूली करते हैं। अगर ठीक तरह से कर्ज दे दिया, सीधे तरह से कर्ज दे दिया तो ठीक है, चाहे देखना मैं कल शिवक झरैया किसान के कोई नहीं है। एक मेरे चाहत थे, उन्होंने ही मुझे पाल पोष कितना बड़ा किया और मेरा नाम भी आज मैं माँ शेरा वाली के दरबार में जाऊंगी और सभी खुद होगी। रे माँ जला
अपने घर को। वाह, गाती बहुत अच्छा हो, बिल्कुल कोयल सी आवाज है तुम्हारी। यही तुम्हारी प्यारी प्यारी आवाज सुनकर बड़ी दूर से तुम्हारी तरफ खींचा हुआ चला रहा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मधु है। क्या मधु? कहीं तुम धनिया किसान की बेटी तो है? हाँ, उन्हीं की लड़की है। सुनो, मेरे सर करोगे हो आप? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, सुनने मेरी बात। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हो गया आज भी में हमारे बाबू साहब थोड़ी छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए बाबू साहब, और आप अपने पर हमारा उसूल है, हमारा नियम है। जिस चीज पे नजर पड़ जाती है, जिस चीज पे नजर कर जाती है, जब तक उसे मैं हासिल नहीं करता तब तक मुझे चैन नहीं। इसलिए मेरा कहना मान, एक बार हंस के मुझे गले से लगा ले, मैं तुझे मारो मार करूंगा। नहीं माने तो मेरा उसूल है कि मैं जिस चीज को चाहता हूं उसे हासिल करता हूं। आज देखता हूं तेरी लोग ये समझ वाले कैसे बताते हैं। बुला अपनी मदद के लिए किसे बुलाना चाहते हैं।
उठा दे। उन्हें बताता हूँ, उन्हें परेशान करता हूँ, मेरी ताकत से मेरा कर्ज हमें। मुझे आज पता चला कि तुम जैसे घटिया नीच कमीना आदमी का मैं बेटा हूँ। मैंने तुझे इतना शिक्षा नहीं दे दिया कि तू मुझे सबक सिखाए। बुरा काम बुरा होता है, समाज में ये लोग देखेंगे तुम्हें क्या कहेंगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी नजर के सामने से दूर चले जाओ। सामने बहुत चाचा है, चाचा ना आजा बाजा। अबे दूसरे पास आए। कितना है कि बस अब तुम चले जाओ, चले जाओ। नहीं नहीं तो जो नहीं करना चाहिए क्या करेगा? क्या करूंगा? क्या करेगा? अभी इतना घटिया काम ये समाज में कलंक है यार। मैं जा रहा हूँ, याद रखना जिस दिन दूसरी मुलाकात होगी या तो तू रहेगा या तो साले। गुस्सा तकनीक ले जा रही, लेकिन झूठ नहीं भाग गया। साला भाग गया। बताओ यार, समाज की बहन बेटी की इज्जत बताओ, करके जो नहीं दे पाते गरीब, उनको क्षमा करना चाहिए, फिर दे देंगे। लेकिन ये मेरा चाचा है, सब आती है, उनकी लड़की को डाला था। बाप रे बाप। सुनो, देखो तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मधु है। भैया तो कौन जवान का चाहते हैं? नहीं नाम है। अच्छा तुम्हारा नाम मधु है। आज मेरा नाम पूछिए, अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम मुझे हरि प्रसाद कहते हैं। और ये बताओ तुम्हारे परिवार में और कौन है? तुम अकेले चली जाए, किसी को साथ में जाना चाहिए। मेरे परिवार में कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ कोई नहीं। मेरे परिवार में क्यों बेचारी अकेले भाई, तो भाई एक मेरे साथ में ठीक है। अब यार तुम्हारी मर्यादा बची, लेकिन इस इलाके में आना तो अकेली बनाना तुम जा सकते हो। तुम इनको छोड़ के आओ। हाँ मेरी बात से लगे घड़ी याद ना दे, मेरी जिंदगी मेरी मिल जाती।
देवी जी एहसान का मेरा कोई मतलब नहीं है। ईश्वर, हम ईश्वर के इशारे पर यहाँ पर आए, तुम्हारी इज्जत बच गई, बस इतना समझो। सुनो, एक बात तुम्हें और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? ये जो मैं कहूँगी आप ध्यान से सुनना। हाँ, ध्यान से सुन रहा हूँ। बोलो। मैं आपसे प्यार करने लगी। क्या था? प्यार, लव। वो आपसे आई लगला खाया। ये सब चक्कर है, सुनो देवी जी, ये सब चक्कर ठीक नहीं होगा समाज के लिए। अच्छा, तुम यहीं पर रहो, हम लोग खुद ही चले जाते। अपनी जान दे दोगे थे। पहले जान देता, हम लोग का समझा बताओ। अपना हाथ का कट्टा ना जवान, वो लड़की अगर आपको चाह दिया है, आप उसका चाह उसे प्यार करें, अगर थोड़े अंदर गड़बड़ी हो बताओ, घर मालिक से कह के कहो अस्पताल डॉक्टर लोग दिखाइए। क्या सोचा? अरे ठीक है, बोलो, जो तुम कह रहे हो वो नहीं होगा तो नहीं होगा। तुम जाओ, देखो मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरा कॉलेज जाने के वक्त हो गया। ये बात ठीक है, नहीं मानेगा। आज जान दे दोगे।